कि अटल फर्स्ट मोदी लास्ट। अब दोबारा भविष्य में भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में नहीं आएगी। कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि वो अहंकार मैं हूं आपके साथ शिवशंकर तिवारी और इस वक्त मेरी मौजूदगी एक बाजार में है, चाय पान की दुकान पर है। चुनावी माहौल है और चुनावी सरगर्मी लगातार सर चढ़ के बोल रही है। वोटर हो, मतदाता हो, नेता हो, अभिनेता हो, हर कोई सियासी समर में गोता लगा रहा है। मेरे साथ जनता है और कुछ लोग हैं, बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस बार सूबे की सियासत में 2022 में क्या होगा और उससे पहले जो यूपी के पंचायत चुनाव हैं जिनको लेकर घमासान मचा हुआ है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है, क्या देखती है। मेरे साथ कुछ लोग हैं, बातचीत करते हैं और समझते हैं कि इस बार सियासी समीकरण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा नेताओं को एक कड़ी लहजे में कहा था कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं। कहा गया था लाल टोपी वाले गुंडे हैं। ये गुंडे हैं कि क्या हैं, ये चीज हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। इस बयान को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, जो योगी जी हैं वो मर्यादित शब्द बोले हैं। सदन में इस तरीके से बात नहीं कहना चाहिए। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कहा कि जो जिस भाषा में समझेगा हम उसी भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब यह है कि साफ साफ ये दिखाई पड़ रहा है कि वो अहंकार में चूर हो चुके हैं। और योगी और मोदी की सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार बहुत जल्द ही जाने वाली है और पंचायत चुनाव में उनका सुपारा साफ हो जाएगा। क्योंकि जनता त्रस्त है, इसलिए त्रस्त है कि जनता को अपनी किसानी और खेती और रोजगार, ये तीन चीज चाहिए। तीनों में जो है असफल रहे हैं। और आज जो है 5 साल हो गया, 4 साल बीत गया, 5वां इनका बजट आ गया है। उस बजट को भी देखिए और वैसे भी देखिए तो इन्होंने कहीं किसी जनता के लिए या हमारे भाई बहन के लिए या रेहड़ी वाले या ठेला वाले या जो और हैं उनका कोई निदान इन्होंने नहीं किया। और देश के साथ इन्होंने जो है केवल मजाक और खिलवाड़ किए। और आप जो है, आप कांग्रेस की जमीन जो लगातार ये होता है कि यूपी में खिसकती जा रही है, चाहे वो मायावती की जमीन हो या फिर कांग्रेस की जमीन हो, ये दो पार्टियां ऐसी हैं जिनकी जमीन खिसक रही है। और जो छोटे दल हैं, चाहे वो MIM हो, ओवैसी की पार्टी हो या फिर और जो शिवपाल यादव प्रगतिशील पार्टी लेके आए हैं, वो भी समाजवादी पार्टी से गठबंधन के जुगाड़ में लगे हैं। तो क्या लगता है शिवपाल और अखिलेश को एक साथ आना चाहिए बीजेपी को रोकने के लिए? देखिए, ये तो सपा का मामला है और शिवपाल एक ही घर के हैं। वो दोनों लोग एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनकी बात करना या कहना जो है ये मनोसिब नहीं है, ये जनता के लिए हितकर नहीं होगी। अच्छा, यूपी में आप प्रियंका गांधी की एंट्री को कैसे देखते हैं? प्रियंका गांधी जो कांग्रेस की नेता हैं और वो लगातार जो है यूपी में, अभी कुछ ही दिनों पहले वाराणसी का दौरा था उनका, तो कैसे जानते हैं उनको, क्या देखते हैं? प्रियंका जी हमारी बहुत मेहनत कर रही हैं। अभी वाराणसी में दौरा किया, इलाहाबाद में जो निषाद के ऊपर हुआ अत्याचार उस पर भी उन्होंने दौरा किया, हर जगह गए। और उनकी जो है एंट्री ये हम लोगों के लिए फायदेमंद है। और उनसे जो है वो संगठन चलाने में माहिर हैं। और सबसे बड़ी बात जो है कि हर पार्टी में कार्यकर्ता ही रीढ़ होता है। उनके अंदर ये है, क्षमता है कि वो कार्यकर्ता को पहचानते हैं। अब इस तरीके से जो है इनका चल रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस जो है पार्टी मजबूती से लड़ेगी। और उत्तर प्रदेश में हम ज्यादा तो नहीं कहेंगे अभी, चूंकि चुनाव ये क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, ग्राम सभा का है, इसमें काफी कुछ स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि इसमें जो है गांव की जनता को वोट देना है और गांव के ही उम्मीदवार भी रहते हैं हर जगह। अभी जैसे कि बंगाल में भी चुनाव होने वाला है विधानसभा का, बंगाल चुनावों को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या देखते हैं? कैसा लगता है कि बंगाल का चुनाव इस बार कैसे होने वाला है? देखिए, चुनाव ये लोकतंत्र की, हिंदुस्तान लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक देश है। इसमें लोकतंत्र से खिलवाड़ जब किया जाएगा तो चुनाव में क्या होगा ये तो समय बताएगा। क्योंकि वर्तमान समय में कोई सरकार नहीं चल रही है, हिटलरशाही चल रही है। जो वर्तमान समय में माननीय मोदी जी हैं, मैं तो ये कहूँगा कि अटल फर्स्ट मोदी लास्ट। अब दोबारा भविष्य में भाजपा की सरकार हिंदुस्तान में नहीं आएगी। निश्चित रूप से सरकार को नुकसान पहुँचाएगा। किसान ही इस देश का रीढ़ होता है। किसान मर रहा है, भूखों मर रहा है, किसान के बच्चे भूखे मर रहे हैं, किसान के बच्चों को आतंकवादी कहा जा रहा है। जो देश में सेवा कर रहे हैं, किसान के बच्चे ही मिलिट्री में हैं इस समय, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है इस गवर्नमेंट द्वारा। डीजल पेट्रोल का दाम डेली बढ़ रहा है, 100 रुपए से ऊपर हो चुका है। इसके बारे में मोदी नहीं बोल रहे हैं। गैस का दाम 800 बजाय
आज 400 के बजाय 800 हो गया है। इसके बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। कोई भी जनहित की बातें इनके द्वारा नहीं। इन्होंने कांग्रेस के द्वारा बनाई हुई चीजों को सिर्फ बेचा है, बेच खा रहे हैं। जैसे घर का एक लोफर लड़का निकल जाए नालायक शराबी और सब कुछ बेच खाए, उसी तरह से जवाहरलाल नेहरू ने जो बनाया, इंदिरा गांधी ने जो बनाया, राजीव गांधी ने जो बनाया, कांग्रेस नेताओं ने जो प्रधानमंत्री बनाया, वो मोदी जी बेच रहे हैं, जिससे हिंदुस्तान की जनता यूपी में हैदराबाद के नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी पार्टी की एंट्री जो यूपी में हुई है उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है? उनकी पार्टी की एंट्री इसलिए हुई है कि माननीय मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं उनको फंडिंग करते हैं। वो सिर्फ कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। कांग्रेस चूंकि धर्मनिरपेक्ष पार्टी, इसमें सपा बसपा भी कांग्रेस के वोटर हैं, उनको जातिवादी वजह से तोड़ा गया। सपा ने तोड़ा जातिवाद मिला के, बसपा ने तोड़ा जातिवाद के, अब सांप्रदायवाद करके, जात को जात से लड़ा के, धर्म को धर्म से लड़ा के भाजपाइयों ने पूरे उत्तर प्रदेश को एकदम से आपसी विचारधारा बैमनस में बदल दिया है। जो काम 500 रुपए में जहां थाने में लगता था आज 5000 रुपए लग रहा है। घूस बढ़ गया है, नौजवान बेरोजगार हो रहा है। 2 करोड़ नौकरी उन्होंने देने के लिए कहा था, आज 6 साल में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। सैकड़ों कंपनियां बंद कर दी गई। यूपी में रोजगार एक बड़ी समस्या है, बड़ा मुद्दा है ये। तो यूपी के रोजगार को लेकर आप कैसे सोचते हैं? क्या यूपी में अखिलेश यादव की सरकार आने से या कांग्रेस की सरकार आने से रोजगार बढ़ेगा या फिर मतलब बीजेपी इसके लिए मुफीद है? देखिए, पिछले 32 सालों से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है, सपा बसपा और भाजपा की है। इन लोगों ने नौकरी के बारे में कुछ किया ही नहीं। जब आप कोई फैक्ट्रियां नहीं खोलेंगे, फैक्ट्रियां सिर्फ बंद करेंगे, आप नौकरी कहां से मिलेगी? राहुल गांधी जो लगातार इस समय मतलब कि उत्तर और पश्चिम की राजनीति में लगे हैं, वो केरल में इस समय लगातार कैंपेन कर रहे हैं चुनावों को लेकर। क्या जो केरल में उन्होंने एक बयान दिया कि मतलब उत्तर भारतीयों से अच्छी राजनीति यहाँ होती है, उत्तर भारतीय राजनीति जो है उससे कहीं बेटर राजनीति होती है, उसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या लगता है आपको? वो वहाँ की राजनीति जिस तरह से है उस तरह से वो बता रहे हैं। यहाँ की जो राजनीति उन्होंने जो परखा समझा अपने हिसाब से वो बता रहे हैं, उसमें गलत क्या बता रहे हैं? वो ठीक बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं गलत कहाँ बोल रहे हैं? केरल में क्या रहेगा इस बार चुनावी समय? केरल निश्चित रूप से कांग्रेस गवर्नमेंट बनेगी। बंगाल में कांग्रेस को कहां तक देखते हैं? वहां सीपीएम और कांग्रेस और ये दो पार्टी जो है, ये मतलब कि वहां की पुरानी पार्टी रही हैं और काफी जो है इनका दबदबा रहा है। अब इस बार 10 साल से टीएमसी वहां पर राज कर रही है, इस बार बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। क्या लगता है इस बार इस बीच कांग्रेस और जो सीपीएम रही है वो कहां दिखेंगी आप? ये इस बार सीपीएम और कांग्रेस गवर्नमेंट बनाएगी। वहां पे ममता से भी लोग वहां त्रस्त हैं और भाजपा के पाखंड से भी लोग वहां त्रस्त हैं। बंगाल में पूरे हिंदुस्तान के नेता सारे केंद्रीय मिनिस्टर से बंगाल में लगा दिए जाते हैं। एक प्रदेश में चुनाव होता है, छोटा प्रदेश, उसमें पूरे कैबिनेट लग जाती है। इस तरह से चुनाव नहीं किया जाता। घेर के मारो, जबरदस्ती आतंक से लूट मचाओ, इस तरह से कार्यवाही चल रही है। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है इस समय। निश्चित रूप से भाजपा गवर्नमेंट जाएगी इस बार, यूपी में भी और बंगाल में भी जाएगी। अच्छा, अभी एक सवाल और है कि अभी सरकार ने सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इनके लिए एक नई पॉलिसी लाई है। ये अभिव्यक्ति की आजादी पर एक तरह से ये जो है लोग ऐसा कह रहे हैं। क्या लगता है आपको कि सरकार की जो पॉलिसी है, जो प्रोपोगेंडा फेसबुक पे तमाम सारे फर्जी पोस्ट भी डाली जाती हैं जिससे सांप्रदायिकता फैलती है, सरकार ने उसके लिए पहल किया है, क्या लगता है आपको? नहीं, उसका कानून बनाना चाहिए सरकार को, ये तो ठीक है, लेकिन उसको उस कानून को प्रोपोगेंडा के तरीके से नहीं देखना चाहिए। जो मीडिया का काम है, मीडिया ही निष्पक्ष दिखाती है। मीडिया ही किसी बात को लेकर, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या कोई भी हो, वो जो है अगर निष्पक्ष काम कर रही है तो उसको प्रोपोगेंडा में नहीं करना चाहिए। इन्होंने उसको दबाव के लिए ऐसा इन्होंने किया है, कानून बना के मीडिया को दबाना चाहते हैं कि जनता की आवाज सही ढंग से मीडिया जो है न उबाल कर सके, उसको न अपना दर्शा सके। ऐसा इसलिए योगी मोदी कर रहे हैं, इनको डर यह है कि हम चुनाव हार जाएंगे। अच्छा, किसानों को आतंकवादी जो दिल्ली और गाजीपुर बॉर्डर पे धरना दे रहे हैं, उन किसानों को कहा जा रहा है कि वो देशद्रोही हैं, वो राष्ट्रवादी नहीं है, क्योंकि उसमें उनको फंडिंग हो रही है। ये कहना जो कह रहे हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारे भाई 90 दिन से वहां आंदोलन कर रहे हैं, 90 दिन करीब हो रहा है आज। अब आप ये बताइए कि किसान आतंकी नहीं हो सकता है। किसान एक जो है अपने परिवार को, अपने कुटुंब को अच्छी तरीके से चलाता है और समाज की भी सेवा करता है। और उसको अगर उसकी पीड़ा है तो उस पीड़ा को इनको बात करनी चाहिए, उसको समझाना चाहिए।
लेकिन न उस कानून के बारे में बता रहे हैं, न वो कह रहे हैं। और ये बात 10 बार वार्ता किए और वार्ता का कोई लाभ नहीं मिला। अगर एक बार वार्ता आदमी से की जाती है, 2 बार की जाती है, तो तीसरी बार जो है उसका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन हमारी सरकार जो है, जो इस समय सरकार बनी हुई है भाजपा की, ये केवल अपनी बात को मनवाना चाहती, जनता के हित के या किसान भाइयों के हित की कोई बात नहीं करना चाहती। 2017 के विधानसभा चुनावों में यूपी में कांग्रेस और सपा ने साथ चुनाव लड़ा था और ये कहा था कि 27 साल यूपी बेहाल, 27 साल यूपी बेहाल। लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने कुछ बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस बार किसी बड़ी पार्टी से हम गठबंधन नहीं करेंगे। क्या लगता है आपको इस बार? नहीं, इस जो गठबंधन हुआ था वो हमारे बड़े नेता किए थे, वो बहुत बड़ी गलती थी हमारी पार्टी की। हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं, जिले के कार्यकर्ता हैं, और हम लोग नहीं चाहते कि किसी पार्टी से हमारा तालमेल हो या समझौता हो। अगर हमारी पार्टी अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी, तो उसको निश्चित सफलता मिलेगी, अच्छी सीटें मिलेंगी। अगर सपा हो या बसपा या किसी भी पार्टी से हम तालमेल करते हैं तो हम उसके पिछलग्गू हो जाते हैं, जो कि हमारे ये सिद्धांत के खिलाफ है। और हम अपने आला से भी कहेंगे, इस बात को हमने कहा भी है कि हमें चुनाव जो है अकेले लड़ना है। और हमारे पास इतने कार्यकर्ता हैं, हर जिले में कम से कम 4000-5000 कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेके अगर हमारी पार्टी चुनाव लड़ती है और जनता के लिए संघर्ष कर रही, तो हम अवश्य जीतेंगे। अमेठी में स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार राहुल गांधी को चुनौती दे रही हैं। अमेठी जो है राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र रहा है और इस बार वो केरल वायनाड चले गए हैं। लेकिन अमेठी में क्या जो कांग्रेस की खिसकी हुई जमीन है वो दोबारा वापस आएगी? क्या लगता है आपको? हाँ, पुनः आएगी, क्योंकि स्मृति ईरानी 5 साल से वहां है सांसद, इसके पहले भी आई थी। उनका ढोकला खुल चुका है और उनको जनता अच्छी तरीके से नकार चुकी है। और अब जो है जनता जो है अंतर की, चूंकि मैं अमेठी भी जाता हूँ, ये जिले से हमारे पास में है, बॉर्डर पे भी है, हमारे नात रिश्तेदारियां भी हैं, कुंठित हो चुके हैं। क्योंकि स्मृति ईरानी कुछ लोगों से घिर चुकी हैं, वो जनता की बात वो भी नहीं सुन पा रही हैं। इसलिए पुनः जो है कांग्रेस वहां किसी को भी लड़ाएगी, चाहे राहुल जी लड़े, चाहे प्रियंका जी लड़े, चाहे सोनिया जी लड़े, या और कोई प्रत्याशी लड़े, हमारा पुनः हमको जो है अमेठी की सीट फिर से मिलेगी। क्या लगता है इस बार जो है आपको क्या लगता है, राजनीति को कैसे देखती हैं इस बार? प्रियंका गांधी या फिर मायावती या बंगाल में टीएमसी, कौन आने वाला है? क्या लगता है? राजनीति को नहीं समझती हैं? ये देखिए राजनीति से कितनी जो है लोगों को नफरत भी हो चुकी है, क्योंकि राजनेताओं की जो क्वालिटी होती है वो सबको रास नहीं आती है। और कभी किसान को आतंकवादी कहा जाता है, कभी जो है यूपी में कहा जाता है कि इस बार राम मंदिर पर बहुत सारी चीजें होने वाली हैं। तो तमाम सारी चीजें राम मंदिर पे क्या लगता है इस बार बीजेपी को फायदा होगा? क्या लगता है? अरे राम मंदिर तो कोर्ट का आदेश है, वो बन रहा है, उसमें बीजेपी के वोट मिलने न मिलने से क्या मतलब रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा खत्म हो चुका है, वो आस्था हिंदुस्तान जनता ने, उससे वोट कहाँ मिलने न मिलने कोई मामला है। और उसमें इनका कोई योगदान नहीं रहा। इन्होंने मंदिर के लिए कोई कार्य नहीं किया है। राजीव जी ने उसका ताला खुलवाया और कोर्ट में मुकदमा चला। ये तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए ऐसा किए हैं। जनता जो है राम को मानती है और जनता जो है राम के प्रति जो है आदर और सम्मान की भावना देखती है। जो मंदिर बन रहा है वो तो कोर्ट का निर्णय है, उसमें इनका कुछ नहीं है। हाँ, उस मंदिर के जरिए ये देश की अरबों रुपया लूट के कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे, ये जो है जनता का शोषण हो रहा है, ये मैं जरूर कह सकता हूँ। ये है जनता, और जनता का जो जनमत है वही तय करता है कि सत्ता का सिंहासन किसके हाथ लगेगा। कैमरा पर्सन प्रशांत तिवारी के साथ शिवशंकर तिवारी।